आज की स्टोरी है हमारी भ्रम। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी हमें कुछ चीज़ों का भ्रम होता है। कई बार ऐसा होता है जो हमें दिखता है वो वास्तव में नहीं होता, और जो दिखता है उसे ही हम सच मान लेते हैं और उसके आधार पर सारे निर्णय लेते हैं। ऐसे लिए हुए निर्णय अक्सर गलत ही होते हैं और बाद में पछताने के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं रहता। इसलिए जो भी निर्णय आप लें तो स्थिति को देखकर, समझकर और अच्छे से जानकर ही निर्णय लें। तो आज की कहानी हमारी भ्रम के ऊपर है। फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा, स्टोरी में लास्ट तक बने रहिएगा। ये कहानी है भ्रम। ये कहानी भी कुछ ऐसे ही भ्रम के बारे में है। एक समय की बात है। एक दिन एक शांत प्रातःकाल भ्रमण करने हेतु किसी समुद्र के तट पर पहुंचे। संत का ध्यान वहां एक पुरुष पर गया। वह पुरुष एक स्त्री की गोद में सर रखकर सो रहा था। उस पुरुष के पास एक शराब की खाली बोतल पड़ी हुई थी। ये सब देखकर संत ने सोचा, कितना विलासी और तामसिक है जो कि सुबह सुबह शराब का सेवन करके एक स्त्री की गोद में सर रख के प्रेमालाप कर रहा है। कुछ देर बाद उस समुद्र से किसी मनुष्य के चिल्लाने की आवाज आने लगी। वो मनुष्य समुद्र में डूब रहा था, इसलिए वो बचाओ बचाओ ऐसे चिल्ला रहा था। संत ने ये सब देखा और वो कुछ नहीं कर पाया क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था। संत बिना कुछ बोले ही वहीं के वहीं खड़ा रहा और सब कुछ देखता रहा। जो पुरुष एक स्त्री की गोद में अपना सर रख के सो रहा था, वो खड़ा हुआ और उसने डूबने वाले मनुष्य को बचाने के लिए पानी में छलांग लगा दी। वो पानी में कूद पड़ा। थोड़ी देर बाद ही उस पुरुष ने उस डूबने वाले व्यक्ति को बचा लिया और समुद्र के किनारे पर लेकर आ गया। अब ये नज़ारा देखने के बाद वो संत बेचारा सोच में पड़ गया। विचार करने लगा कि क्या मैं इस पुरुष को भला समझूं या फिर बुरा समझूं। संत उस पुरुष के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि भाई, तुम कौन हो? यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो? उस पुरुष ने जवाब दिया कि मैं मछुआरा हूँ, मैं मछली पकड़ने का काम करता हूँ। आज कई दिन के बाद प्रातःकाल समुद्र से मछली पकड़ने के बाद जल्दी यहाँ आकर आराम करने के लिए लेटा हूँ। मेरी माँ मुझे खाना देने के लिए आई है। मेरी माँ मुझे लेने के लिए आई है और उसे कोई दूसरा बर्तन न मिलने पर उसने मदिरा की बोतल में पानी भरकर मेरे लिए लाना उचित समझा। मैं कई दिनों की यात्रा से काफ़ी थक गया था और इस भोर के सुहावने मौसम में ये पानी पीकर अपनी थकान को कम करने के लिए मैं अपनी माँ की गोद में सो गया। ये सब सुनकर संत की आंखें नम हो गई। संत सोच रहा था कि मैंने जो कुछ भी देखा और जो कुछ भी अंदाजा लगाया वो सब गलत था। वास्तव में कुछ और ही है, जिसे अपने आप पर ये सब सुनकर उसे अपने आप पर गुस्सा आया कि मैंने कैसे किसी के बारे में ऐसा घटिया सोचा। इसलिए कहते हैं, हमें किसी भी निर्णय को लेने से पहले उसके बारे में 100 बार सोचना चाहिए और अच्छे से सोच समझकर फैसला लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम फालतू के भ्रम में होते हैं और ऐसे भ्रम में आकर अक्सर हम गलत फैसला ही कर लेते हैं। जैसा कि हमें दिखता है वैसा होता नहीं, और उसका दूसरा पहलू भी हो सकता है, पर कभी कभी हम फालतू के भ्रम में आके गलत सोच लेते हैं। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए आपको हमारी कहानी कैसी लगी। तो थैंक यू दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी में, एक नई अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।